Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the 11th chapter of class 4th. This chapter name is Weather and Climate. Weather and Climate के बारे में हम पढ़ेंगे. The lesson plan point are weather and climate and season. Self-survey question. Look at the picture of the season given below and write their names. This is some winter season. This is summer season. And this is rainy season. Now, India is a country with different type of landform ranging from mountains to plain and island to desert. India एक country है जिसमें different type के landform है, से mountains से लेके plain तक और island से लेके desert तक. The climate of different part of the country is different depending upon the physical features such as the sea, distance from the equator, vegetation amount, rainfall received it. जो climate होता है अलग अलग part का, country के अलग अलग part का, वो different होता है, वो depend करता है physical features पर, जैसे sea पर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, वेजिटेशन क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो वहां पर रिसीव होता है. सम प्लेसेस आर एक्सट्रीमली हॉट वाइल सम आर एक्सट्रीमली कोल्ड. कुछ प्लेसेस बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और कुछ बहुत ही ठंडे होते हैं. देयर आर सम प्लेस विच रिसीव हैवी रेनफॉल. कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर बहुत हैवी रेनफॉल होता है, वेल सम प्लेसेस हैव नॉट सीन रेन फॉर ईयर्स. और कुछ प्लेसेस ऐसे जहां बहुत सालों तक रेन देखने को मिलती ही नहीं है. द क्लाइमेट अफेक्ट द फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग ऑफ द पीपल. क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है फूड हैबिट्स और क्लोथिंग को लोगों की. वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेदर क्या है, डिस्क्राइब करता है कंडीशन एटमोस्फेयर को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. Weather tells us about the condition of rain, wind, sunshine and temperature of a place at a particular time period. Weather क्या है, weather हमें बताता है कंडीशन रेन की, विंड की, सनशाइन की और टेम्परेचर की एक प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम में. The weather change many times within a few hours. weather एक कुछ ही आवर्स में बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है. Let's make clear with an example. आइए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. Sometime when we wake up, कभी कभी जब हम उठते हैं, we see outside that the weather is pleasant. हम देखते हैं बाहर की वेदर बहुत ही अच्छा है, but by the time we get ready for school, but जैसे ही हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं, we see raining. कैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है. later in the day the rain stop and it becomes sunny. कुछ टाइम बाद दिन में रेन रुक जाती है और धूप निकल आती है. this is known as a change in the weather. ये इस नाम से वेदर के चेंज के नाम से जाना जाता है. the climate is the weather of a place over a long period. climate क्या होता है, वेदर कंडीशन होती है एक प्लेस पर लॉन्ग पीरियड में के लिए. for instance, the climate of Delhi is hot in the summer and cold in the winter. जैसे क्लाइमेट दिल्ली में गर्मी में बहुत गर्म होता है, विंटर में ठंडा होता है. क्लाइमेट इट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट रिसीव, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. क्लाइमेट अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, प्लेस के टेम्परेचर से, अमाउंट ऑफ रेनफॉल जितनी वो अमाउंट रेनफॉल की रिसीव करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन से, और इक्वेटर से उस प्लेस का कितना डिस्टेंस है इस चीज पर. द प्लेस दैट आर नियर द सी रिसीव मोर रेनफॉल देन दोज which area which are far from sea. जो प्लेसेस होते हैं सी के पास में वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं अदर एरिया से. माउंटेन रीजन्स आर वेरी कोल्ड एज द माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो. माउंटेन रीजन्स जो होते हैं बहुत ही ठंडे होते हैं क्योंकि माउंटेन कवर होते हैं स्नो से. द प्लेन हैव मॉडरेट एंड वार्म क्लाइमेट. प्लेन्स पर मॉडरेट और वार्म क्लाइमेट होता है. द डेजर्ट एट द रीजन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. डेजर्ट ऐसा रीजन है जहां पर हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है. नाउ डिड यू नो इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ. थिंक एंड आंसर हाउ इज क्लाइमेट ऑफ एन एरिया अफेक्टिव. क्लाइमेट कैसे अफेक्ट होता है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट इज सीजन. देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, नेमली समर, विंटर एंड रेनी. 3 मेन सीजन्स है इंडिया में, समर, विंटर और रेनी. देयर आर अनदर सीजन आल्सो नेमली स्प्रिंग और ऑटम सीजन. 2 और सीजन है जैसे स्प्रिंग और ऑटम. समर सीजन. द समर सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ मार्च एंड एक्सटेंड टिल द मे एंड ऑफ द जून. दिस सीजन इज हॉट एंड द टेम्परेचर इज हाई. समर स्टार्ट होता है मार्च से और एंड ऑफ द जून तक चलता है और ये सीजन बहुत ही गर्म और टेम्परेचर बहुत हाई होता है. द डे आर लॉन्गर देन द नाइट इन समर सीजन. डे बड़े होते हैं नाइट से समर सीजन में. ड्यूरिंग दिस सीजन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द माउंटेन्स हैव हॉट एंड ड्राई वेदर. पूरे इंडिया के पूरे पार्ट में क्या हॉट और ड्राई वेदर होता है, सिर्फ माउंटेन्स को छोड़कर. द टेम्परेचर इज हाई इन मार्च बट एज द डे पासेस द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई. मार्च में टेम्परेचर हाई होता है लेकिन जैसे जैसे दिन पास होते हैं टेम्परेचर
टेम्परेचर और ज्यादा हाई होने लगता है। वार्म विंड ऑल्सो नोन एज लू ब्लो अलॉन्ग विद डस्ट स्टॉर्म। वार्म विंड, गर्म हवाएं बहने लगती हैं जिनको लू के नाम से जानते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी ऑन थ्री साइड। जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो सराउंड है किससे? सी से तीन साइड से। Hence the summer are less hot in the region। तो समर यहाँ पर कम गर्म होती है। The cool breeze from the sea makes the climate moderate in this region। जो ठंडी हवा चलती है सी से वो इस यहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट बना देती है। The hill station have pleasant climate during the summer season। जो हिल स्टेशन होते हैं वो प्लीजेंट क्लाइमेट होता है वहाँ का समर सीजन में। विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर एंड एक्सटेंड टिल द एंड ऑफ फरवरी। विंटर सीजन स्टार्ट होता है नवंबर से और एंड ऑफ फरवरी तक चलता है। दिस इज वेरी कोल्ड सीजन। ये बहुत ही ठंडा सीजन होता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीजन। दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे मंथ होते हैं सीजन के। नाइट आर लॉन्गर देन द डेज इन द सीजन। नाइट बड़ी होती है डेज से इन सीजन में। द माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हाइल अदर प्लेस आर लेस कोल्ड। जो माउंटेन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं विंटर सीजन में अदर सीजन से। ड्यूरिंग दिस सीजन स्ट्रॉन्ग विंड नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज लाइट rainfall and snowfall in the mountainous regions। The weather become very cold and fog appear। weather बहुत ठंडा हो जाता है और fog हो जाता है। Next is rainy season। Rainy season start in June and extend till the end of August। Rainy season जून से स्टार्ट होता है और extend होता है अगस्त तक। In some part of country rainy season start from July। इंडिया के कंट्री के कुछ पार्ट में रेनी सीजन जुलाई से स्टार्ट होता है। During this season the cold wind blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land। These wind are known as monsoon wind। इन wind को मानसून विंड के नाम से जाना जाता है। These wind brings along heavy rainfall। ये winds लाती हैं heavy rainfall। Many water bodies are dependent on these winds for the water। बहुत सारी water bodies depend होती हैं wind पर अपने water के लिए। When is rain some of the water moves into the ground। जब बारिश होती है तो कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है। This is known as underground water जिसको underground water के नाम से जानते हैं। The amount of rainfall varies from place to place। अमाउंट जो रेनफॉल की अमाउंट है वो अलग अलग होती है अलग अलग प्लेस पर। There are some place like the desert region which receive less rainfall। जैसे कुछ रीजन होते हैं डेजर्ट रीजन वहां पर बहुत कम रेनफॉल होता है। while there are some places like मेघालय receive heavy rainfall। जबकि कुछ रीजन्स में से मेघालय है वहां पर हैवी रेनफॉल होता है। मेघालय इज द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। मेघालय वेटेस्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड का। इन सम प्लेस वेरी हैवी रेनफॉल ब्रिंग्स फ्लड विच मे कॉज डैमेज। कुछ प्लेसेस पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल फ्लड ले आता है जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। चेरापूंजी इज इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल एनुअली। चेरापूंजी जो मेघालय में है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है जिसमें एनुअली। नाउ स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन आफ्टर द विंटर एंड बिफोर द समर द वेदर बिकम्स प्लीजेंट। विंटर से पहले विंटर के बाद में और समर से पहले वेदर आता है प्लीजेंट। दिस वेदर इज नोन एज स्प्रिंग सीजन। उसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। दिस सीजन इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये सीजन ना तो बहुत ठंडा होता है ना गर्म होता है। इट इज मॉडरेट क्लाइमेट ऑल द टाइम। इसमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है पूरे टाइम में। मेनी न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम्स इन दिस सीजन। बहुत सारे नए नए लीव्स और फ्लावर्स खिलते हैं सीजन में। ऑटम सीजन कम्स बिफोर द विंटर। ऑटम सीजन आता है विंटर से पहले। दिस सीजन इज कूल एंड प्लीजेंट। ये भी सीजन कूल और प्लीजेंट होता है। द ओल्ड लीव्स फॉल ऑफ ड्यूरिंग दिस सीजन। जो पुरानी लीव्स होती हैं पेड़ों से गिर जाती हैं इस सीजन में। इन दिस सीजन द क्रॉप्स राइपन एंड फार्मर्स आर वेरी हैप्पी। इस सीजन में क्रॉप्स राइपन पक जाती हैं और फार्मर्स बहुत खुश होते हैं। वन टाइम व्हाट इज द नेचर ऑफ क्लाइमेट इन योर सिटी टाउन और विलेज। क्या नेचर है क्लाइमेट का आपके सिटी टाउन और विलेज में आपको बताना है। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया। कितने सीजन्स हैं इंडिया में। मेनली 3 सीजन्स हैं और वैसे 5। बी वेरी लू हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लो इन द नॉर्थर्न प्लेस ऑफ इंडिया इज द समर सीजन। ह्यूमिडिटी डिग्री ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। मॉनसून सीजनल विंड व्हिच ब्रिंग रेन टू मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। Now, quick brush up the climate affect the food habit and clothing of the people. Climate is the weather of a place over a long period. There are three main seasons in India, namely summer, winter, and rainy season. Warm wind known as loo blow along with the dust storm. Now it's time for practice. Write the correct option. Location of a place affect its weather. Climate is the weather of a place over a long period. Loo is a hot and dry wind. The summer season starts from the mid of March. The dash falls in the autumn season. Leaves fall हो जाती हैं autumn season में. Come to the next question. Match the following: summer June to September, winter November to February, monsoon rain, low dry hot winds, autumn shade leaves. Come to the next question. The next is unscramble the letter to form the correct words. The season in which loo blows: summer. The rainy season:
मॉनसून। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर मॉनसून विंड्स? मॉनसून विंड्स क्या होती हैं? इसका आंसर आप लिखेंगे यहां से यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज अ स्प्रिंग सीजन? स्प्रिंग सीजन क्या होता है? इसका आंसर आएगा यहां से यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन? कौन कौन से फैक्टर क्लाइमेट रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, amount of rainfall it received, direction of the wind and distance to the place from the equator. The next question is, name the three main season in India: summer, winter and rainy. Now activity time, rain boggler, how do monsoon help our farmer? फार्मर को कैसे मानसून हेल्प करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को, कंट्री के। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन योर सिटी। इसी बेसिस पर, इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको कलेक्ट करनी है कि आपकी सिटी का क्लाइमेट कैसा है। सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग, राइट पैराग्राफ ऑफ about 50 words each in everything you associate with summer, winter and rainy season. Project पर collect and paste picture depicting the Indians people lifestyle in the three season in your scrapbook. आपको कलेक्ट करनी है पिक्चर्स और उनको अपनी स्क्रैप बुक पर पेस्ट करना है कि किस टाइप का जो ये सीजन्स होते हैं कि जो हमारी कंट्री के, जो हमारे कंट्री के लोग हैं, लोगों की लाइफस्टाइल को कैसे इफेक्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।